हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे सेशन। लास्ट सेशन में हमने 9th स्टैंडर्ड का प्रोबेबिलिटी का बेसिक लिया था। अब थोड़ा 10th स्टैंडर्ड में का पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, एक होता है हमारा जो इवेंट्स बताते हैं। इवेंट मतलब कुछ होना है, ठीक है। याद होगा तो इवेंट्स यानी कोई चीज होना, कोई चीज ऑकर होना। जैसे आप खेलने जाओगे तो इट इज एन इवेंट, आप खाना खाओगे इट इज एन इवेंट, है ना। एक तो खाओगे एक तो नहीं खाओगे, इवेंट है, सही है। तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकता, कभी होगा ही नहीं। मतलब जैसे कि अगर मैंने कॉइन टॉस, चलो ऐसा मानते हैं डाई थ्रो किया, एक डाई थ्रो किया, तो सैंपल स्पेस क्या आता था? सैंपल स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ आउटपुट्स। 1 2 3 4 5 एंड 6। मेक श्योर प्रीवियस वाला वीडियो देख लो, अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो ही थोड़ा एक्स्ट्रा समझ में आएगा, ठीक है। 9th का बेसिक होना चाहिए, नहीं है प्रीवियस वाला वीडियो जाकर देखो, क्लियर हो जाएगा। सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर मुझको पूछा जाए कि द इवेंट ऑफ चलो लिख लेते, इवेंट ऑफ गेटिंग स्कोर ग्रेटर देन 6, ऐसा पूछ लिया जाए कि 6 से ज्यादा स्कोर आया जब आप डाई थ्रो करो, ऐसा क्वेश्चन, स्कोर थोड़ा बढ़ा दो। व्हाइल थ्रोइंग अ सिंगल डाई, फाइंड व्हाट विल बी द इवेंट ऑफ, या राइट ऑल द आउटपुट्स रिलेटेड टू द इवेंट ऑफ गेटिंग स्कोर ग्रेटर देन 6। मतलब आपको आउटपुट लिखना है, इवेंट है आपकी गेटिंग स्कोर ग्रेटर देन 6। मेरे को बताओ ये इवेंट हो सकती है इस केस में, अगर मैं ये डाई थ्रो करूँ तो? नहीं, कभी 6 से ज्यादा आउटपुट कभी आएगा ही नहीं। इज द इवेंट ऑफ गेटिंग स्कोर ग्रेटर देन 6, तो इसको तो खाली रखना पड़ेगा मुझको, इसमें मैं कुछ लिख ही नहीं पाऊंगा। तो ऐसे इवेंट जिसको अगर मैं कन्वर्ट करने जाऊँ सेट के फॉर्म में, मतलब आउटपुट लिखने जाऊँ, तो कुछ आउटपुट दिखे ही ना, है ना, क्योंकि वो कभी आएगा ही नहीं, वो कभी इवेंट होगी ही नहीं, सही है। ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, जो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट, क्लियर, याद रखना, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। अगर ऐसा पूछ लेता मैं आपको, गेटिंग स्कोर ग्रेटर देन 7 8 9, कुछ भी हो, आएगा ही नहीं कभी। समझ में आ रहा है? ऐसा कोई भी इवेंट हो जो कभी हो ही नहीं सकता, उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। मेरे को बताओ इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? ये एन ऑफ ए आया, 0 आएगा। एक इस एग्जांपल में, अगर इस एग्जांपल में मैं इस इवेंट, ये जो इवेंट है क्या, गेटिंग स्कोर ग्रेटर देन 6, इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, ये तो हमने देख लिया। बट हम इस क्वेश्चन की हेल्प से जनरलाइज कर देते हैं व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। तो निकालो, ए इज द इम्पॉसिबल इवेंट, है ना। इसका एन ऑफ पी ऑफ ए क्या आएगा इसका, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, ये तो हमने पिछले क्लास में देखा था। अब एन ऑफ ए क्या है आपका, 0। एन ऑफ एस कितना है, 6। डाई थ्रो करते तो एन ऑफ एस कितना आता है, 6 आता है ना। बताओ, 0 अपॉन एनीथिंग जो भी हो, 0 ही होगा, राइट। तो हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इम्पॉसिबल इवेंट विल ऑलवेज बी 0, ऑलवेज रिमेंबर। इस एग्जांपल से तो समझ में आ गया। अब मैंने डायरेक्टली जनरलाइज क्यों कर दिया, क्योंकि आपको हमेशा मैंने बताया, अभी बताया, इम्पॉसिबल इवेंट को अगर आप सेट फॉर्म में लिखने जाओगे तो उसमें तो आप सेट में कुछ लिख ही नहीं पाओगे, तो एन ऑफ ए तो 0 आएगा। तो जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालने जाओगे किसी इम्पॉसिबल इवेंट की, तो उसका एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस रखोगे, तो हमेशा एन ऑफ ए तो 0 आने वाला है, भले उसका सैंपल स्पेस बदले। जैसे इस केस में सैंपल स्पेस किसका आया था, डाई थ्रो करे तो 6 आया था एन ऑफ एस। दूसरा कोई होगा और एक्सपेरिमेंट, उसमें सैंपल स्पेस अलग आएगा, एन ऑफ एस अलग आएगा, बट हमेशा एन ऑफ ए, है ना, वो तो 0 आएगा। तो 0 अपॉन एनीथिंग विल बी 0, और नीचे वाला 0 नहीं आने वाला, नहीं तो वो तो नॉट डिफाइंड होता है। एन ऑफ एस हमेशा कभी भी आपका सैंपल स्पेस, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आउटपुट तो आएगा उसका, एक तो आएगा एक तो नहीं आएगा। दो आउटपुट तो मिनिमम आते ही है किसी भी एक्सपेरिमेंट में, कुछ भी कर लो आप, मिनिमम तो आते हैं, क्योंकि एक तो आएगा एक तो नहीं आएगा, हो सकता है एक से ज्यादा आ जाए, सही है। क्लियर है यहाँ पे? व्हाट इज इम्पॉसिबल इवेंट? एन इवेंट विच नेवर ऑकर, it is called impossible event, and the probability of impossible event is always 0। तो बस लिख लेना,
इज ऑलवेज 0, ठीक है, इसको भी ब्रैकेट कर लेंगे। क्लियर? अब सेकंड टाइप का इवेंट आ रहा है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। ऐसा इवेंट जो हमेशा ऑकर होगा, ठीक है, ऐसा इवेंट जो हमेशा ऑकर होगा, कुछ भी हो जाए, कोई भी केसेस आ जाए, वो हमेशा हो गई। या सर्टेन इवेंट मतलब आना ही आना है, वो इवेंट होना ही होना है, एक्सपेरिमेंट कुछ भी हो, ठीक है। हमने बोला था इवेंट इज अ पार्ट ऑफ योर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो आप कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे अगर मैंने बोला कि हम 2-3 एग्जांपल ले लेते, वही डाई का एन ऑफ एस एस तो निकाला ही आपने, एक डाई थ्रो किया तो उसके जो आउटपुट्स आएंगे वो तो ये आएंगे, राइट। इसका एन ऑफ एस भी क्या आएगा, 6 आएगा, ये तो आएगा। चलो एक एग्जांपल 1 ले लेते हैं। एग्जांपल 1 श्योर इवेंट यानी लेट द इवेंट इज इवेंट ऑफ गेटिंग स्कोर लेस देन 7, 7 से छोटा आना चाहिए। मेरे को बताओ, ए को सेट फॉर्म में लिखने जाओगे तो आप डाई थ्रो करो, ये इवेंट ऑकर होगी कि नहीं होगी, ये इवेंट कि स्कोर हमेशा 7 से छोटा आ जाए, तो आएगा ना। अगर आपने डाई थ्रो किया, 1 आया तब भी वो आ जाएगा, इसमें 2 आया तब भी आ जाएगा, 3 आया तब भी आ जाएगा, 4 आया तब भी आ जाएगा, 5 आया तब भी आ जाएगा, 6 आया तब भी आ जाएगा, है ना। तो ये वाला जो इवेंट है, ए इवेंट जो हमने बोला, ये हमेशा ऑकर होने वाला है, ठीक है। या आप ऐसा और कुछ कह सकते हो क्या श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट को देख के, कि हमेशा सैंपल स्पेस के इक्वल ही आएगा। आपका श्योर इवेंट हमेशा सैंपल स्पेस के इक्वल ही आने वाला है, ठीक है। यहाँ नोट लिखकर आप चाहो तो नीचे लिख लेंगे, बाद में नीचे लिख लेते हैं नीचे। इससे हमको देखकर क्या समझ में आ गया कि श्योर और सर्टेन इवेंट इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, ठीक है, याद रखना। A is the event which where S is the sample space. This is sample space. This is sure event. Sure और certain event. ये नाम है दे देते। Sure और certain event, ठीक है, हमेशा इक्वल आएगा। तो एज ऑलवेज फिर n ऑफ a क्या आएगा, मतलब जो भी श्योर इवेंट होगा या सर्टेन इवेंट होगा, उसका n ऑफ a क्या आने वाला हमेशा इक्वल टू n ऑफ s, 6 ही आएगा इसमें, हाँ कि ना। तो आप चाहो तो यहाँ ये भी लिख सकते हो, जब सेट ही इक्वल है तो n ऑफ a विल बी इक्वल टू n ऑफ s, हाँ या ना। तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या आएगा। प्रोबेबिलिटी, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने जाऊंगा तो क्या लिखूंगा, n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। अब ये दोनों इक्वल है, हाँ कि ना। जैसे प्रीवियस वाले केस में बोलूं मैं एग्जांपल में, तो 6 कैंसिल हो जाएगा 1, तो हमेशा क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। वो तो देखकर ही समझ आता है, इक्वल आते तो कट जाएंगे, इक्वल कटे डिवीजन में तो हमेशा 1 होता है, सिंपल है। चलिए तो अब देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है, मतलब एक्सपेरिमेंट कोई भी हो। ये देखो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, एक और एग्जांपल लेंगे और वीडियो लंबा होगा, सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ऐसा इवेंट जो हमेशा ऑकर होने वाला है, मतलब ही अगर उसको सेट फॉर्म में लिख दिया जाए तो वो सैंपल स्पेस के इक्वल होगा। ऐसा इवेंट यानी आपका श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट, उसका नाम ही बता रहा है जो होने ही वाला है, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, हमेशा 1 रहेगी। तो हम यहाँ लिख लेना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ योर श्योर और सर्टेन इवेंट इज इक्वल टू 1, ठीक है। चाहो तो इसको सबको ब्रैकेट कर लेना, क्योंकि दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है ना। ठीक है, याद रखना है। चलो नेक्स्ट। आप देखो प्रोबेबिलिटी की रेंज निकाल लेते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहां से कहां तक होगी। अभी हमने देखा कि कोई भी इवेंट हो तो वो 3 पार्ट्स में हो सकता है। एक तो वो 100 होगा ही नहीं, फर्स्ट नहीं होने वाला, इसलिए हमने उसको इम्पॉसिबल बोला था। इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा इवेंट जो कभी होगा ही नहीं।
सेकेंड हमने बोला श्योर इवेंट, जो हमेशा होगा, और ऐसा मतलब आउटपुट के अकॉर्डिंगली बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो होगा। तो थर्ड हम ये हमारे मन से लिख रहे हैं कि कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा, ऐसा लिख रहे हैं। या तो पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस, पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस मतलब इसके जो आउटपुट रहेंगे सेट फॉर्म में, है ना, यहाँ लिख लेना सेट रिप्रेजेंटेशन, सेट रिप्रेजेंटेशन इज अ पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस। ये थर्ड टाइप होगा। इनका तो देख लिया हमने। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या थी? प्रोबेबिलिटी क्या थी इसकी? 0 थी। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है। सही है। अब ये थर्ड कुछ ना कुछ या पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस मतलब ये वही, एक एग्जांपल के लिए समझाओ तो वही डायथ्रो किया, एन ऑफ एस निकाला, ए इज इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर, वही क्वेश्चन हमने कल लिया था इवन नंबर का। इवन नंबर कौन से है? 2 4 एंड 6। इसका एन ऑफ ए कितना आएगा? एन ऑफ ए सीधी बात है, एन ऑफ एस से छोटा रहेगा, हाँ कि ना? हमेशा छोटा रहेगा अगर पार्ट लिए तो। सही है। एक तो इम्पॉसिबल रहेगा तो 0 रहेगा, श्योर रहेगा तो इक्वल रहेगा एन ऑफ ए एन ऑफ एस के, या तो छोटा रहेगा। सही है। क्लियर, समझ में आया? जैसे यहाँ 3 है तो प्रोबेबिलिटी यहाँ क्या आ गई? पी ऑफ ए एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, जो कि हुआ 3/6 मतलब भी 1/2। ठीक है। मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ क्या? हमेशा जो कोई भी इवेंट हो उसका जो कार्डिनल नंबर रहेगा, एक तो 0 रहेगा मतलब उसमें कुछ आउटपुट आया ही नहीं। एक तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं उसमें? मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? सैंपल स्पेस की इतने ही, हाँ कि ना? अभी बताया ना, ये सबसे छोटा जिसका 0 रहेगा एन ऑफ ए, वो क्या रहेगा आपका? इम्पॉसिबल इवेंट। जिसका इक्वल रहेगा एन ऑफ ए, इक्वल हो जाएगा एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ एस। देखो इक्वालिटी, लेस देन इक्वल टू समझना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू, इसका मतलब है इक्वल टू। एक तो लेस देन हो, एक तो इक्वल टू। लेस देन का साइन है, लेस देन मतलब छोटा जिधर रहा वो लेस देन। लेफ्ट से राइट पढ़ते, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था। इसको ऐसा पढ़ेंगे, देखो ए इज लेस देन बी, क्योंकि मुंह इधर छोटा है, जिधर छोटा वो छोटा। अगर मैं ऐसा लिखूं तो इसको पढ़ेंगे लेफ्ट से लेके, ए मुंह बड़ा है इसलिए ग्रेटर देन बी, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे। और इक्वल्स टू बोलो तो ए इज, इसका मतलब होगा, इसका मतलब क्या होगा? ए इज लेस देन बी और ए इज इक्वल्स टू बी। दोनों में से कोई भी एक करेक्ट है या दोनों भी करेक्ट हो सकते हैं। और का मतलब एक ये करेक्ट हो और ये करेक्ट हो या बोथ करेक्ट। ठीक है। सेम अगर मैं इधर इक्वल टू लगाता तो ग्रेटर देन हो जाएगा बस, और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, क्लियर है? ये तो इनइक्वालिटी बताया, इसका तो भी कोई जरूरत नहीं थी, वैसे मिटा लेते हैं। चाहे तो जब भी आपको लगे स्क्रीन पॉज करना चाहिए, वीडियो पॉज करना चाहिए, स्क्रीनशॉट्स लेते रहना चाहिए। बार बार बोलने का काम नहीं है, हर बार मैं कहता हूँ कि स्क्रीनशॉट्स लेते रहो। ठीक है। अगर मैं इक्वल टू मानूं तो एन ऑफ ए एन ऑफ एस से इक्वल टू कब रहेगा? जब वो एन ऑफ ए हमेशा श्योर इवेंट होगा तब इक्वल रहेगा। अगर एन ऑफ ए 0 के इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा? वो इम्पॉसिबल इवेंट होगा। और थर्ड कंडीशन, कुछ ना कुछ आएगा तो वो 0 से बड़ा रहेगा और एन ऑफ ए से छोटा रहेगा। इससे बड़ा नंबर नहीं हो सकता है कभी भी। एन ऑफ ए कभी भी 0 या 0 से बड़ा रहेगा, बट एन ऑफ एस से कि इक्वल या छोटा रहेगा। ठीक है ना? ये थर्ड वाला कंडीशन जो मैं बोल रहा हूँ, ये हमने कुछ ना कुछ आना है, पार्ट ऑफ सेट रिप्रेजेंटेशन विल बी द पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस, राइट? यही आने वाला हमेशा। तो अगर ये मुझको ये मिल गया कंडीशन, अगर मैं इनको सबको डिवाइड कर दूं किससे? एन ऑफ एस से। डिवाइड बाय एन ऑफ एस तो क्या आएगा? 0 अपॉन एन ऑफ एस लेस देन इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस लेस देन इक्वल टू एन ऑफ एस अपॉन एन ऑफ एस। ये कट जाएगा, कटा यानी 1 आएगा। 0 का अपने एन ऑफ एस कुछ भी नंबर हो, क्या आएगा? 0 ही आएगा। ये क्या है? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। फॉर्मूला वही है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। मतलब ही हमने फाइंड आउट कर लिया कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कोई भी इवेंट हो, सही है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 या 0 से बड़ी रहेगी, 1 या 1 से छोटी रहेगी। क्लियर है?
तो अगर मुझको प्रोबेबिलिटी दी जाए, ऐसा कोई टेबल बता दिया जाए, कोई प्रोबेबिलिटी दी गई है, टेबल हम बना लिए, सिर्फ टेबल बना लिए, और इनमें से कहा गया है कि कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है। मुझको बताया गया है कि ये कोई इवेंट है, जाने दो, डायरेक्टली लिखता हूँ। देखो 2/3 -6, 2, 3/4, 6/7, -6/7, 8/9, 13/12 ऐसा दिया है। और आपको पूछा गया हो कि ये प्रोबेबिलिटीज दी है, किसी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज दी है, कितने इवेंट्स प्रोबेबिलिटीज दी हुई, 8 प्रोबेबिलिटीज दी है। इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, कि कभी आ ही नहीं सकती। हमने भी बताया प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी होना चाहिए, मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ लिख लो, प्रोबेबिलिटी इज नेवर नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन 0, इसे समझ में आ रहा है ना वर्डिंग में। एंड नेवर ग्रेटर देन 1, 1 से नहीं होगा, 1 से कभी बड़ा होगा ही नहीं। देखो यहाँ से दिख रहा है ना, 1 से, यहाँ से दिख रहा है सेकंड पार्ट, 1 पॉइंट भी आ गया तो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। 2, 3 तो होना ही नहीं। मुझको बताओ ये 2/3 फर्स्ट वाला 2/3 प्रोबेबिलिटी हो सकती है क्या? हो सकती है, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये 0 पॉइंट समथिंग जो भी आए, 0 पॉइंट आ गया ना, 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, तो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी। हो सकती है। सेकंड टेबल उठा रहे, -6 प्रोबेबिलिटी हो सकती है क्या? नहीं, नेगेटिव नंबर है, नहीं, दिस विल नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। क्लियर है? थर्ड ये 2 ले रहा हूँ, 2 प्रोबेबिलिटी हो सकती है किसी इवेंट की? नहीं हो सकती, क्योंकि वो ग्रेटर देन 1 है। फोर्थ 3/4, बताओ, डिनोमिनेटर बड़ा आ गया, मतलब 0 पॉइंट समथिंग आने वाला है, जो भी आउटपुट है, हमको उसको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इतना बताना है कि ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है किसी इवेंट की या नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती है, सही बोला क्या? रॉन्ग। हो सकती है, क्योंकि 0 पॉइंट आएगा। क्लियर है? अब मैं फिफ्थ पे आता हूँ, 6/7 हो सकती है। डिनोमिनेटर बड़ा आ गया, समझ लो हो सकती है, और यहाँ साइन पॉजिटिव ही दिखना चाहिए। तो जब भी नेगेटिव साइन दिख जाए वहीं खत्म कर दो, कुछ चेक ही नहीं करना है। जैसे अगर मैंने बोला 6, ये 6 दिख रहा है, -6/7 होगी क्या? नहीं, नेगेटिव दिख गया, खत्म, वो तो होने वाली नहीं। और पॉजिटिव दिखता है तब आप चेक करोगे कि ग्रेटर देन 1 तो नहीं है। और ग्रेटर देन 1 कब होगा? जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा हो। जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो 0 पॉइंट में आता है, तो ये हो सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है। मुझको बताओ, अभी मैंने अगर 8 लिया वाला, तो 13/12 क्या होगा? एज ऑब्वियस, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये आंसर 1 से बड़ा रहेगा। और अगर सॉल्व भी करना चाहो तो 1 पॉइंट शुरू हो जाएगा ना, 12 1 12, 13 को दोगे, डिवाइड करोगे, तो दिस विल नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। क्या समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये याद रखना है, ठीक है? तो अभी तक मैंने 3 पॉइंट बताए, क्या क्या बताए? 3 चीजें बताई। क्या? एक इवेंट बताया, इम्पॉसिबल इवेंट, जो इवेंट कभी हो नहीं सकता, उसका एन ऑफ ए, मतलब उसका कार्डिनल नंबर हमेशा 0 रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 रहेगी। जो हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी 0। सही है ना? क्लियर है? ऐसा हो जाए मैं जाकर आपके जो भी आए भी जॉन जीना को जाकर मैं WWF में हरा दूं, ये होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जाने वाला मार खाने को। हराने का तो दूर की बात है भाई, जाऊंगा ही नहीं मैं मार खाने को। तो दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट, इसकी तो प्रोबेबिलिटी 0 है। सही है? आप चाहो तो जा सकते हो, उसकी प्रोबेबिलिटी प्रूफ कर दो 0 नहीं है करके। सेकंड, जाना मत। सेकंड, श्योर इवेंट क्या है? सर्टेन इवेंट जो होगा, मतलब इसका एन ऑफ ए, अगर उसका कार्डिनल नंबर निकालोगे तो इक्वल टू रहेगा सैंपल स्पेस, क्योंकि श्योर इवेंट हमेशा होता है, इसलिए श्योर इवेंट हमेशा इक्वल टू होता है सैंपल स्पेस, तो उनका एन ऑफ ए इसकी इक्वल रहेगा। सही है? तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहेगी। इसका हमने बोला थर्ड इवेंट कुछ ना कुछ रहेगा और पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस रहेगा। उसके लिए हमने बताया इवन नंबर का एग्जांपल, उससे हमको समझ में आएगी, वो एग्जांपल से भी समझ में आ रहा है, 0 से बड़ा 1 से छोटा है तो हो सकता है। यही हमने थॉट प्रोसेस यहाँ लगाया कि कोई भी इवेंट ए है, उसका जो कार्डिनल नंबर है, एक तो वो होगा, एक तो पूरी तरीके से होगा, या तो बीच में होगा।
तो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, या तो सैंपल स्पेस से छोटा रहेगा, क्योंकि सैंपल स्पेस से ज्यादा आप किसी भी इवेंट के आउटपुट्स लिख ही नहीं सकते, बिकॉज सैंपल स्पेस इंक्लूड्स ऑल द पॉसिबल आउटपुट्स। तो एक ही जो आउटपुट होगी कोई भी इवेंट, किसी एक्सपेरिमेंट से आप डील कर रहे हो, तो सैंपल स्पेस के पूरे आ जाएंगे, या तो पार्ट आएगा या तो नहीं आएंगे, तीन ही हो सकते। एन ऑफ एस से डिवाइड करके आपने ये प्रूफ कर लिया, तो मैथमेटिकली प्रूफ किया, वैसे भी समझ रहा है। एक तो प्रोबेबिलिटी पूरी तरीके से हो जाएगी, मतलब 100% चांसेस है तो 1 प्रोबेबिलिटी, 0% चांसेस है तो 0 प्रोबेबिलिटी, या बीच में कहीं होगी कुछ परसेंटेज, ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। ये जो हम बोलते हैं ना 200% मैं करूंगा, ये रॉन्ग है। बोलते ना 101% मैं कर दूंगा, 101% कभी होता ही नहीं करने का। एक तो आप 100% करोगे, एक तो 0% करोगे या बीच का करोगे। 0 से कम परसेंटेज आप कोई वर्क कर नहीं सकते, पॉसिबिलिटी में बता नहीं सकते, 100 से ज्यादा परसेंटेज में नहीं बता सकते, ये तो मन से ही लगा दिया लोगों ने। सही है, बस ये तीन ही टॉपिक बताया मैंने आपको। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी, 1 से छोटी होगी, उसके लिए हमने ये एग्जांपल भी ले लिया। क्लियर है, इसमें कोई डाउट? अब हम देखते हैं, सेट के फॉर्म में बता देता हूँ। वैसे तो अलग अलग होते हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, वो देखेंगे टाइम परमिट करता है तो। ठीक है, आज अभी के लिए सब इतना ही याद रखना है। चलिए तो नेक्स्ट अब समझते हैं कि इवेंट, एक दूसरा टाइप बताऊं मैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट क्या होता है? कोई इवेंट है, ई से बता रहा है, ई इवेंट है ना, तो ये कोई पॉसिबिलिटी है, कुछ होने की, कोई चीज होने का इवेंट है ई, तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ई बार, ना होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये चीज ना होने की, नॉट ऑकरिंग ई, ई बार मतलब ही कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई। इसको ऐसा समझो कि कोई इवेंट है ना, कोई होने वाला है, ऑकरिंग समथिंग, ई बार मतलब ई नहीं होना चाहिए। इसको ऐसा समझने के एग्जांपल के लिए, अगर मैंने डाई वाला एग्जांपल कोई थ्रो किया था, ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो ए बार इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब बार दे रहे हैं। ठीक है, या डैश भी दे सकते हो, बट हम कॉम्प्लीमेंट मतलब बार दे रहे हैं, तो ए बार क्या आएगा यहाँ पर? इट विल बी द इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग, इवेंट ऑफ नॉट मतलब ए नहीं होना, मतलब इवन नंबर नहीं आना, नॉट गेटिंग इवन नंबर। या आप इसको दूसरी लैंग्वेज में लिख देते, इसी इवेंट को ऐसा लिख देते, गेटिंग ऑड नंबर, किस में? जब डाई थ्रो कर रहे थे, है ना, उससे रिलेटेड एग्जांपल है इसलिए मैंने लिखा गेटिंग ऑड नंबर। अगर उससे रिलेटेड नहीं है, बस इवेंट ई बोल रहे हो आप, कि इवेंट ए बोल रहे हो कि बस गेटिंग इवन नंबर, तो ए बार क्या आएगा? उसको कॉम्प्लीमेंट इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग इवन। समझ में आ रहा हो? क्लियर है? जैसे मैंने बोला ए इज इवेंट ऑफ यू विल ईट अ फूड टुडे, है ना, यू विल हैव योर डिनर नाउ, ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग डिनर, या यू विल हैव योर डिनर, तो ए बार क्या आएगा? यू विल नॉट हैव योर डिनर। जो आपने एक इवेंट बोला है वो नहीं हो जाना, मतलब ही कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट इवेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब जो बोला है वो नहीं हो, बस सिंपल इतना याद रखना, नहीं होना। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, और कोई इवेंट है और उसका जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट है, ठीक है, उनका प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा। ठीक है, एग्जांपल से समझो। सेम अभी हमने बोला था ए इज इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर, वही डाई वाला एग्जांपल लेते हैं, तो आएगा 2 4 6, सही है। और ए बार क्या आएगा? इवन नंबर नहीं आना, 1 3 5, ए बार आएगा। बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा? एन ऑफ ए, और एन ऑफ एस तो जब डाई थ्रो करते हो बार बार क्या लिखना, वही आएगा जो था, 6 आएगा ना, तो 3/6 यानी 1/2 आया। क्लियर है? और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार क्या आएगा? फिर वही, फिर से एन ऑफ ए बार अपॉन एन ऑफ एस क्या आया? 3/6 इक्वल्स टू 1/2।
तो इससे तो ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं एडिशन कर दूं इन दोनों की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार विल ऑलवेज बी 1, है ना। बट एक एग्जांपल से कैसे समझ लोगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझ, यहाँ से तो एग्जांपल से तो समझ में आया कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और उसका कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी निकालो तो सम 1 आ रहा है। पर एग्जांपल से समझो, है ना। हम प्रोबेबिलिटी को हटाते हैं, चांसेस मानते हैं, ठीक है। मुझको बताओ, अगर मैंने ऐसा कहा कि हिमांशु की पास होने की चांसेस, पास होने के 40% है, तो पास नहीं होने के कितने रहेंगे? टोटल तो 100% होता है ना, पास होने के 60% है। मैं पूछू नहीं नहीं, पास होने के परसेंटेज मत बता, फेल होने के परसेंटेज बता, तो आप बोलोगे 60% है। तो एज ऑब्वियस आप बता रहे हो 100% हो रहे हो ना। और हमने ऐसे ही बोला था, परसेंटेज को आप 100 से डिवाइड कर दो, आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाता था, हाँ कि ना। तो अगर मैं 100 से डिवाइड कर दो परसेंटेज हटाने के लिए, इसी केस को प्रोबेबिलिटी निकालना, मतलब मैं ऐसा पूछ रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ हिमांशु गेटिंग पास्ड, तो ये 0 0 कट गया, यह है 2/5, है ना। नॉट गेटिंग पास, ये 0 0 कट गया, 3/5, ये 100 100 कट गया, 1 आने वाला है ना, ये ऐसे ही समझ रहे हो। ऐसा कोई भी एग्जांपल ले लो, मैंने सिर्फ चांसेस में बताया आपको। कोई चीज होना और कोई चीज नहीं होना, उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ऐड करोगे तो 1 आएगी, सही है ना, हाँ कि ना। या ऐसा समझो, कोई सैंपल स्पेस हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, बहुत सारे इसमें एलिमेंट्स लिख दिए, मतलब बहुत सारे आउटपुट्स आने वाले थे। ए है कोई इवेंट, इनमें से कुछ आने वाले थे, ठीक है। समझ लो इसमें 10 आउटपुट्स आने वाले, 10 आउटपुट्स, 1 2 3 ऐसे 10, कोई भी आउटपुट आने वाले 10। ए कोई इवेंट है जो इनमें से सिर्फ 4 ले लेगा, 4 लेगा, मतलब फर्स्ट लिया, फोर्थ लिया, सेवेंथ लिया और 10th वाला आउटपुट लिया लिया उसने, है ना। मैं नंबर नहीं बोल रहा हूँ, आउटपुट ले लिया जो भी था। तो इसका बार क्या लेगा, जो ये नहीं है वो, तो बचेगा क्या, वो सेकंड लेगा, थर्ड लेगा, फोर्थ नहीं लेगा क्योंकि वो तो इसमें गया, फिफ्थ लेगा, सिक्स लेगा, सेवन नहीं लेगा वो तो इसमें गया, एट लेगा, नाइन्थ लेगा। अगर आप देखो तो इन दोनों का एन ऑफ ए और एन ऑफ ए बार हमेशा सम एन ऑफ एस आती है, हाँ कि ना, सही है। या आप ऐसे समझो, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए बार हमेशा क्या आएगा, कोई भी एग्जांपल हो एन ऑफ एस ही आएगा, कोई भी एग्जांपल। ये मैंने 1 2 3 नंबर जो दिया वो आउटपुट है। अगर मैं एन ऑफ एस से डिवाइड कर दूं दोनों साइड में, एन ऑफ एस से डिवाइड कर दूं तो क्या आने वाला है, देखो मैं हमें आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। वैसे तो आप डायरेक्टली रट्टा मार सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट और किसी कोई इवेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, ये तो मैं डायरेक्टली बता सकता था, बट हम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग से करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अदरवाइज स्किप दिस पार्ट, नेक्स्ट सेशन, कल के सेशन में अटेंड करो, नेक्स्ट सेशन अटेंड करो, इसका वीडियो देखो, अब क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे हमारे एनसीईआरटी के, ठीक है। बस सेपरेट करेंगे ना, इसको भी दोगे इसको भी दोगे, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, ये तो पता है सेपरेट होता है, एडिशन होता है, तो आप कर सकते हो ऐसा। और यहाँ ये कट चुका था तो 1 आएगा ना, सेम था। तो बताओ एन ऑफ ए और एन ऑफ एस का डिवीजन क्या होता है, ई ऑफ ए, इनका डिवीजन क्या होता है, ई ऑफ ए बार इक्वल टू 1। तो देखो मैंने मैथमेटिकली भी प्रूफ कर दिया। तो मैंने आपको 3 तरीके से समझाने की कोशिश की है। एक, ये डाई वाला एग्जांपल लेकर, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर और ए बार मतलब नॉट गेटिंग इवन नंबर मतलब ऑड नंबर, उससे समझाने की कोशिश की है। ये एग्जांपल हमारा 1 था। फिर मैंने आपको सेकंड एग्जांपल फेल होने की, हिमांशु की फेल होने की प्रोबेबिलिटी भी बताया, हिमांशु पासिंग चांसेस, इससे हमने सेकंड समझाया, ये थ्योरेटिकल हुआ परसेंटेज वाला, राइट। फिर थर्ड एग्जांपल मैंने आपको बताया, कोई भी आउटपुट हो, सैंपल एक्सपेरिमेंट हो, उसका सैंपल स्पेस आपने 10 आउटपुट्स आने वाले थे तो 1 2 3 से बता दिया, ए लिया, ए बार लिया, इससे समझ लिया। तो 3 मैंने आपको एग्जांपल बताए हैं, जिससे समझ में आए वो आए, और अगर अभी भी नहीं आया होगा तो सिर्फ इतना याद रख लो, कोई भी इवेंट दिया हो, मतलब अगर बोला है कि बी इवेंट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा बी बार, इन दोनों का प्रोबेबिलिटी निकालू तो 1 आएगा, क्लियर है, सही है। तो बस हमको अगर ऐसा बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज 0.6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, निकाल सकते हो क्या आप,
ये पता है ना आपको, इन दोनों की सम, कोई भी प्रोबेबिलिटी हो उसकी और उसकी इवेंट की कॉम्प्लीमेंट की 1 ही आती है, तो बस इसको 1 से माइनस कर देंगे, या तो आप फॉर्मूला में रख दो, फॉर्मूला या रिजल्ट, राइट। इसको मैंने x मान लिया, x फाइंड आउट कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ b बार मिलेगी। नहीं आपको रखना है तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ b बार रखना, तो क्या आएगी 0.6 इक्वल्स टू प्लस p ऑफ b बार इक्वल्स टू 1, उसको उधर भेजो, इसको इधर भेज दो, p ऑफ b बार इक्वल्स टू 1 माइनस 0.6, ये हो जाएगा 0.4। वैसे तो देखकर ही समझ में आ गया था आपको, एडिशन 1 आना चाहिए, तो इसमें क्या मिला होगा तो 1 आएगा, 0.4, सिंपल, क्लियर है ना। ऐसे कुछ एग्जांपल आ सकते हैं 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, टेक्स्ट बुक में से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे, अब आगे वाले सेशन में करेंगे। और आज के लिए मतलब अभी तक के लिए थ्योरी ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे हम थ्योरी में जो थ्योरी है वो उस क्वेश्चंस के साथ क्लियर करेंगे। बस अभी के लिए सिर्फ प्रोबेबिलिटी हमने जो सेट बेसिस पर लिखी है, सेट थ्योरी का यूज करके ना, सेट्स लिख के उसका एन ऑफ एस निकाल कर, जैसे इसमें ना सैंपल स्पेस यूज करते थे आप, डाई थ्रो करना वगैरह वगैरह, वैसे मैंने लास्ट इसमें लिखवा कर दिया था, कुछ क्वेश्चन भी लिए थे बेसिक प्रोबेबिलिटी के। फिर हमारे प्लेइंग कार्ड्स के भी बचे, वो आप 9th में कर चुके हो, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो वापस रिवाइज भी हो जाएंगे, क्लियर है। सो मेक श्योर कि सारे वीडियो आप कंटिन्यूअसली देखो, और जिस दिन जो आप अगर एक वीडियो देख रहे हो, लेक्चर 1 तो 2 देख रहे हो तो 1 उसका सारा होमवर्क हो जाना चाहिए। अगर आज 2 देख रहे हो, आज 2 में जितना भी टॉपिक कवर हुआ है वो पूरा फिर से सॉल्व करो, पहले स्क्रीनशॉट्स लेना चाहिए जैसे जैसे चल रहा है, पॉज करो, कोई क्वेश्चन नया आता है उसको पॉज करो, सॉल्व करके देखो, फिर आंसर चेक करो, ये मेथड होना चाहिए। नहीं तो बस देख लोगे हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, और एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, आएगी ही नहीं फिर सॉल्व करते, क्योंकि मैथ्स इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस, क्लियर है सबको। बस 2-3 से हमारा एक रिचुअल बना लेना है, जो भी सेशन देखो, जो भी वीडियो देखो, उसके पहला वाला देखना है और उसका होमवर्क करना है, जो आज देख रहे हो वो उसके स्क्रीनशॉट भी लेते जाना है और वही प्रॉब्लम फिर से सॉल्व करके देखना है। और थर्ड जो टॉपिक होगा सेशन हमारा, मतलब हम जो बोल रहे हैं रिचुअल बना लेना है कि पूरे टॉपिक की कवर करनी है। ऐसा हो सकता है कि कोई बात मैंने एक टॉपिक में ना बताई हो, वो दूसरे एग्जाम्पल में कवर करवा ली हो, तो वो ना छूट जाए। अगर वे उस टाइप से कोई क्वेश्चन घुमा कर पूछ लिया जाएगा एग्जाम में तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। सो सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन, थैंक यू, बाय।